हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव वॉइस करना या पैसिव से एक्टिव वॉइस करना जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि एसएससी है, सीजीएल है, एनडीए है और जो भी कंपटीशन जिनमें इंग्लिश आती है, उसके हिसाब से एक्टिव से पैसिव वॉइस करना या पैसिव से एक्टिव वॉइस करने की जो एक्सरसाइज आती है, उसके मैं सेंटेंस आज लेके आया हूँ। देखिए, ये किसी पेपर का ही सेट का है, डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसका मतलब है निम्नलिखित सेंटेंसेस में जो एक सेंटेंस दिया है वो या तो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और पैसिव वॉइस, या फिर वो पैसिव वॉइस में दिया है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, जो 4 यहाँ पर अल्टरनेटिव सजेस्ट किए गए हैं, सेलेक्ट द वन, किसी एक को सिलेक्ट करिए। बेस्ट एक्सप्रेसेस, जो सबसे अच्छा सेंस देता हो द सेम सेंटेंस, इस सेंटेंस के यानी क्वेश्चन का इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। यानी अगर एक्टिव दिया है तो उसका सही आपको पैसिव वॉइस पिक आउट करना है, और अगर पैसिव दिया है तो सही एक्टिव पिक आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह क्रिस इंग्लिश क्लासेस में और आपके लिए टेस्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। देखिए, जैसा समय होगा मैं उतने सेंटेंस कराऊंगा। चलिए, अब यू सरप्राइज मी, देखिए ये एक्टिव सेंटेंस है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो आप एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। अब इसको आपको पैसिव करना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। आई एम टू बी सरप्राइज्ड, यू आर सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, मी इज सरप्राइज्ड। आप जानते हैं जब पैसिव करना होता है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो इसका ऑब्जेक्ट मी था, मी का जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। और आई 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इसमें फर्स्ट में और थर्ड में। 2 में इसका सब्जेक्ट यू है, इसका मी है, तो ये 2 नहीं हो सकते, ये 2 तो गलत ही है बिल्कुल। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो ये पहला या तीसरा। चलिए, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के हिसाब से लगेगा एम। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद लगना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। जबकि इसमें कहा गया ये टू बी, आप जानते हैं कि बी का प्रयोग मॉडल के साथ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है। तो आई एम ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब इसमें बाई यू नहीं दिया है, तो देखिए कई ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जिसमें बाई और सब्जेक्ट लिखना आवश्यक नहीं होता है, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए ये सही है। देख रहे हैं, ये इस टू बी के वजह से गलत हो गया, इसका सब्जेक्ट गलत था इसलिए गलत हो गया, और इसका ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी था, मी का जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा, ना कि मी, तो इसलिए तीनों गलत। तो ये तीनों गलत हैं, तो फिर सही क्या है? पहला। देखिए, आपको एकदम ये देखना है कि एकदम करेक्ट आंसर कौन दे रहा है। आप ज़्यादा सारे रूल के चक्कर में ना पड़ें। अगर कहीं रूल आपका डिसबैलेंस भी हो रहा है तो फिर ये देखें कि इन सब में बेस्ट कौन है, वही आपको छांटना होता है। चलिए, दूसरा, द बॉयज किल्ड द स्नैक विद द स्नैक स्टिक। अब इसमें क्या है? द बॉयज सब्जेक्ट है, किल्ड सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द स्नैक ये आपका ऑब्जेक्ट है, और विद द स्टिक ये आपका कंप्लीमेंट है। तो द स्नैक आगे आना चाहिए, तो द स्नैक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, किल्ड आप देख पा रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब। तो द स्नैक बाज, द स्नैक बाज, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द बॉयज विद द स्टिक। तो यही ऑप्शन सही होगा, इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट उन्होंने क्या बना दिया? ये स्टिक। ये स्टिक इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्नैक, अब इन्होंने ये ऑब्जेक्ट गलत है, यहाँ पर था द स्नैक, या इन्होंने क्या कर दिया? ये स्नैक, तो ये भी आपका गलत है। ये स्नैक, ये तो शुरुआत ही में ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत है, और ये गलत हो ही गया था, तो आपका ऑप्शन सही होगा पहला, द स्नैक वाज किल्ड बाय द बॉयज विद द स्टिक। चलिए, तीसरा, लेट मी डू दिस। अब इसका ऑब्जेक्ट है दिस, तो दिस वाला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? ये दिस। तो इसमें आप देखें, लेकिन होता क्या है कि जब कोई सेंटेंस लेट से बना होता है तो उसका पैसिव वॉइस भी लेट से ही बनना चाहिए।
तो लेट लगेगा, ये ऑब्जेक्ट दिस आएगा, और लेट वाले सेंटेंस में बी लगता है तो बी, आपका थर्ड फॉर्म बाई मी का मी, तो लेट दिस बी डन बाई मी, इसका ये होगा। फ्रेंड्स ये आप देखें, लेट अस डू दिस बिल्कुल गलत है, आपको समझ पा रहे हैं। लेट दिस बी डन बाई मी, दिस बी डन बाई मी, जब लेट वाला कोई सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का तो उसके पैसिव वॉइस में लेट होना अनिवार्य है, इसलिए ये भी गलत है। अब इसमें क्या हुआ, लेट डू दिस, अब लेट के बाद इसमें इन्होंने वर्ब दे दिया है, नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा तीसरा, लेट मी डू दिस का पैसिव वॉइस होगा लेट दिस बी डन बाई मी। चलिए चौथा देखें, इसमें चौथा जो सेंटेंस है इसको आप देखें, द टाइगर कॉट अ फॉक्स। अब देखिए इसका, ये द टाइगर सब्जेक्ट है, कॉट ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ए फॉक्स इसका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए ए फॉक्स वाला ऑप्शन तो ये भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अब देखिए सेंटेंस कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो सेकंड फॉर्म में वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, तो वाज वर कहाँ है, इसमें हैज है, ये भी गलत, इसमें तीसरे में एज है, ये भी गलत। अब दूसरा में ए फॉक्स बाज, इसमें हेल्पिंग वर्ब सही लगी है, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ देखें। इसमें हेड भी लगा था, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका दूसरा। इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 5, समवन हैज लिट द फायर। तो इसका सब्जेक्ट समवन, लिट वर्ब है, द फायर ऑब्जेक्ट है। अब यही पैसिव वॉइस में आपको बना देना है सब्जेक्ट, तो ये क्या होगा देखें, इसमें द फायर ये ऑब्जेक्ट है, द फायर कहाँ कहाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये तो इम्परेटिव जैसा बना रहे हैं, यू आर से नहीं हो सकता है, प्लीज वाला बनता है यू आर रिक्वेस्टेड से, ये दूसरा तो गलत ही है। अब इसके बाद द फायर सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और ये लेट वर्ब का था, द फायर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा हैज भी, तो फिर द फायर हैज बीन लेट बाई समवन। ये क्यों गलत है ये वाला, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब उन्होंने हैड भी लगा दी जो कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नहीं लग सकता है। और ये इसलिए भी गलत था क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब उन्होंने पास्ट की लगा दी थी, तो ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा तीसरा, थर्ड। चलिए छठवां, यू विल हैव टू अम्यूज हिम विद रिडल्स एंड बेड टाइम स्टोरीज। अब इसमें क्या है, यू ये सब्जेक्ट है, विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, विल हैव टू ये यूज एक, एम्यूज इसमें वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। अब यही हिम आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट हिम का क्या बनेगा, ही, तो ही तो चारों ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन अब क्या है, ये विल हैव टू लगा हुआ है, तो ही विल हैव टू, ही के हिसाब से विल हैव लगेगा, तो ही विल हैव टू इसमें लगा हुआ है, इसमें विल गायब कर दिया, केवल हैव है, ये दूसरा गलत होगा। इसमें ही के बाद वुड हैव लगा हुआ है, आप मॉडल नहीं बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये वुड नहीं लग सकता है, बिल का बिल ही रहेगा, तो ये तीसरा भी गलत है। और चौथा में क्या किया, ही बिल, इन्होंने ये बिल तो रखा, ये जो बिल दिया था ये तो यहाँ पर रखा, लेकिन ये हैव कैंसिल कर दिया, तो फिर ये भी गलत है, तो फिर सही ऑप्शन होगा आपका ही विल हैव टू बी। जितने भी टू वाले वर्ब होती हैं, एस टू, एम टू, आर टू, पास्ट टू, वर टू, एस टू, हैव टू, हैड टू, तो इनमें समय भी लगता है, तो ही विल हैव टू बी ये वर्ब थी अम्यूज, इसका थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड बाई, यू का यू, और ये आपका जो इन कंप्लीमेंट था वो पूरा, विद रिडल्स एंड बेड टाइम स्टोरीज, तो ये आपका छठवें का इस प्रकार से अल्टरनेटिव नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए सातवां, दे डिस्कवर्ड अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। अब इसमें देखें, सब्जेक्ट है आपका दे, डिस्कवर्ड वर्ब है, अ न्यू पिल ये ऑब्जेक्ट। अब ये न्यू पिल देखें कहाँ कहाँ, ये तो चारों में, इसमें भी न्यू पिल, न्यू पिल, न्यू पिल, न्यू पिल। जब आपको सब्जेक्ट से मिल जाए तो इसके बाद आपको फोकस करना है सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार करेक्ट
हेल्पिंग वर्ब का। तो ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, वाज वर। तो ए न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, ये पूरा इन्होंने ले लिया है, ए न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, ए न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। यहाँ तक सब सही जा रहे हैं, देखिए आप यहाँ तक। अब जिसमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी वो आपका पैसिव सही होगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में होती है वाज या वर। तो ये न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, न्यू पिल इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ से लगना चाहिए वाज। इसमें इज लगा है, ये गलत है। इसमें हैज भी लगा है, इसलिए ये गलत है। इसमें हैड भी लगा है, इसलिए ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वाज डिस्कवर्ड। अब इसमें आपको नहीं दिख रहा है बाय देम, तो बाय देम तो किसी में भी नहीं है, और दे एक अनक्लियर सब्जेक्ट है, तो बाई और ये दे का देम लगाना पैसिव वॉइस में आवश्यक नहीं होता है। मैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर होगा ये न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट वाज डिस्कवर्ड। चलिए 8वां, इट फैसिनेटेड मी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। अब मी का जब आप पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये सब्जेक्ट तो सेम है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बाज या वर। आई के साथ क्या लगना चाहिए, बाज। इसमें क्या लगा है, एम, तो फिर ये गलत। दूसरा में इसमें क्या लगा दी हेल्पिंग वर्ब, विल बी ना, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी गलत। जबकि सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ये फैसिनेटेड लगा हुआ है। तो आई के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट में बाज, फैसिनेटेड, वाई और ये इट का इट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये तीसरा, ये सही होगा। चलिए इसके बाद 9वां, आ ड्यूक ऑफ 16th century killed a spy in this room। अब आ ड्यूक ऑफ 16th century ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, किल्ड ये वर्ब है, हिज वाइफ ये ऑब्जेक्ट है, और इन दिस रूम ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए हिज वाइफ किस किस में आगे है। अब है क्या, हिज वाइफ तो किसी में नहीं है, सब में लिखा है द वाइफ ऑफ अ ड्यूक, द वाइफ ऑफ अ ड्यूक, द वाइफ ऑफ अ ड्यूक, द वाइफ ऑफ अ ड्यूक। अब ये सेंटेंस स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट तो इसमें हिज वाइफ था, ये द वाइफ ऑफ ड्यूक कहाँ से आया। तो इसका आप अर्थ लगाइए, अ ड्यूक ऑफ 16th सेंचुरी, इसका मतलब होता है 16वीं शताब्दी के एक ड्यूक ने मार दी अपनी पत्नी को इन दिस रूम, इस कमरे में। अब ये हिज किसके लिए आ रहा है, ये किसका प्रोनाउन है, ये है ये ड्यूक का, है ना। तो वो ड्यूक की वाइफ थे, हिज वाइफ का मतलब है ड्यूक की वाइफ, द वाइफ ऑफ द ड्यूक। तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा द वाइफ ऑफ अ ड्यूक। तो द वाइफ ऑफ ए ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी, ये इसमें भी है। द वाइफ ऑफ ए ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी इसमें भी है। द वाइफ ऑफ ए ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी इसमें भी है। द वाइफ ऑफ ए ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी इसमें भी है। अब जब ये सब्जेक्ट आपको सेम मिल जाए तो आपको फिर करेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब करेक्ट होगी वही सेंटेंस की हो जाएगा। तो देखें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से किल लगा हुआ है और सब्जेक्ट है आपका द वाइफ सिंगुलर, तो अब लगना चाहिए हेल्पिंग वर्ब बाज। बाज किस में है, इसमें, तो बाज है, ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी दिया है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। तो इसमें अगर किल्ड होता तो सही हो सकता है, तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, भले ही हेल्पिंग वर्ब सही लगा दी है बाज, लेकिन ये गलत है, तो फिर ये गलत है। इसमें वाइफ के हिसाब से बर लगना, बाज लगना चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दी इन्होंने बर, तो ये आपका दूसरा भी गलत। तीसरा देखें द वाइफ ऑफ ए ड्यूक 16th सेंचुरी किल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया इन्होंने किल्ड, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब बाज नहीं लगाई, तो फिर ये भी गलत। अब ये चौथा देखें द वाइफ ऑफ अ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी बाज किल्ड, ये हेल्पिंग वर्ब भी सही लगी है, मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा है बाय हिम। अब ये हिम किसके लिए आया है, ये ड्यूक ऑफ 16th सेंचुरी, बाय हिम, और ये आपका कंप्लीमेंट इन दिस रूम। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका चौथा। चलिए 10वां देखते हैं, ही परफॉर्म्ड हिज सिम्फनी फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक। ही सब्जेक्ट है, परफॉर्म वर्ब है, हिज सिम्फनी और ये ऑब्जेक्ट है, और फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए हिज सिम्फनी कहाँ कहाँ है, ये तो चारों में, हिज सिम्फनी, हिज सिम्फनी, हिज सिम्फनी, हिज सिम्फनी, ये तो सही है। अब जब
सब्जेक्ट सही मिल जाए तो आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है। वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है परफॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बाज या वर, तो सिंपली के हिसाब से क्या लगना चाहिए, बाज। इसमें विल भी लगा है, ये गलत है। इसमें हैड लगा है, ये पास्ट परफेक्ट की, ये भी गलत है। इसमें हैड भी लगा हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगी, ये भी गलत है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बाज या वर होती है और ये सिंपली के हिसाब से बाज लगेगी, तो ये सही हेल्पिंग वर्ब है। और ये परफॉर्म्ड, ये थर्ड फॉर्म, फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक, ये आपका कंप्लीमेंट है। अब इसमें बाई हिम नहीं दिया है, तो पैसिव वॉइस में बाई और सब्जेक्ट होना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए 11वां, द ऑनर हिमसेल्फ शोड देम द हाउस। अब द ऑनर हिमसेल्फ, ये द ऑनर सब्जेक्ट है, शोड वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है और द हाउस, ये इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये द हाउस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो देम है, देम का दे सब्जेक्ट बनेगा, तो दे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। अब आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट था दे, तो दे के हिसाब से क्या लगना चाहिए, बर। इसमें क्या लगा है, बाज, ये गलत। इसमें लगा है बर, ये सही होगा। इसमें हैव भी लगा है, ये गलत। इसमें कैन लगा है, ये गलत। तो पास्ट इंडेफिनिट की करेक्ट हेल्पिंग वर्ब दे के हिसाब से क्या लगेगी, बर। तो इसका ऑप्शन सही होगा ये दूसरा, दे वर शोन द हाउस बाय द ऑनर हिमसेल्फ। ये आपका सब्जेक्ट, ये बाय द ऑनर हिमसेल्फ, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 11वें का। 12वां देखते हैं। 12वां, हैव दे कैरिड आउट हिज इंस्ट्रक्शंस। अभी आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव लगी है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उस सेंटेंस है आपका इंट्रोगेट। चलिए, दे सब्जेक्ट है, हिज इंस्ट्रक्शंस ये ऑब्जेक्ट है। अब हिज इंस्ट्रक्शंस ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा जाके पैसिव में, और प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगा होना चाहिए हैव। तो वो देखें, वो ऑप्शन देखें जिसमें हैव आगे दिया हुआ है। इसमें हैज है, ये गलत है। इसमें हैड है, ये भी गलत है। अब हैव वाले दो आपके ऑप्शन बचते हैं, हैव, हैव। तो हैव हिज इंस्ट्रक्शंस, हैव हिज इंस्ट्रक्शंस यहाँ तक सही है, लेकिन हैज हैव वाले सेंटेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हैज हैव के साथ बीन लगता है, जबकि चौथे ऑप्शन में बीन नहीं है, सीधा सीधा आपका थर्ड फॉर्म दिया, तो ये गलत है। जबकि तीसरे ऑप्शन में हैव हिज इंस्ट्रक्शंस बीन कैरिड आउट बाय, देखा देम क्वेश्चन मार्क, और ये ऑप्शन तीसरा सही है, क्योंकि इसमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हैव और ये बीन। जबकि इसमें हैव है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, लेकिन इसमें बीन नहीं दिया हुआ है, आपका थर्ड फॉर्म सिंगल है, तो इसलिए ऑप्शन आपका चौथा भी गलत। फ्रेंड्स, एक और मैं सेंटेंस 13वां करवाऊंगा, समय को देखते हुए शेष 12 सेंटेंस जो बचेंगे वो अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। देखिए लास्ट सेंटेंस है, वी हैव टू पिक फ्रूट्स ऑफ मैंगो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वी सब्जेक्ट है, हैव टू यूज है, पिक वर्ब है, फ्रूट्स ऑफ मैंगो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो फ्रूट्स ऑफ मैंगो देखें कहाँ कहाँ है, द फ्रूट्स, द फ्रूट्स, द फ्रूट्स ऑफ मैंगो, द फ्रूट्स ऑफ मैंगो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें लगा हुआ था हैव टू, बी के हिसाब से, ये सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है, तो द फ्रूट्स ऑफ मैंगो हैव टू बी पिक्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ये ऑप्शन आपका सही है। मैं ये भी क्लियर कर दूं ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें द फ्रूट बर टू बी पिक्ड, ये बर नहीं, हैज टू या हैव टू ही लग सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज टू लगेगा, प्लूरल होगा तो हैव टू लगेगा, तो इसलिए ये गलत है। इसमें हैड टू नहीं हो सकता है, आप टेंस नहीं बदल सकते हैं ये, और इसमें भी इन्होंने वाज कर दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका द फ्रूट्स ऑफ मैंगो हैव टू बी पिक्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, इस तीसरे सेट में ये 13 सेंटेंस में इस वीडियो में रखे हैं समय को देखते हुए। इसके बाद सेंटेंस नंबर 14 से इसमें
मैं 2 सेंटेंस अभी और कराता हूँ क्योंकि इस सेट में 30 सेंटेंस है, इसके बाद 15 सेंटेंस उसमें रखूंगा। चलिए 14वां और देखते हैं। दे अलाउड हैरी टू गो आउट बट दे डिड नॉट अलाउ डिक। अब इसमें देखें आप क्या है। दे सब्जेक्ट है, अलाउड वर्ब है, हैरी ऑब्जेक्ट। तो हैरी 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 तो सब में है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हैरी के हिसाब से क्या लगना चाहिए, बाज। तो बाज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो इसको तो गलत ही कर। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अलाउड अलाउड अलाउड, ये तीसरों में करेक्ट है। इसके बाद इन्फिनिटिव, तो ये जो आपका दिया हुआ था कम्प्लीमेंट, टू गो आउट, सॉरी टू गो टू गो टू गो, यहाँ तक सही है। बट और बट यहाँ तक सही है। इसके बाद डिक बाज नॉट, डिक नॉट, डिक बर नॉट। अब बट दे डिड नॉट अलाउ डिक, अब इसमें देखिए डबल पैसिव करना है आपको, यहाँ तक का ये बन गया। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट फिर से। तो अब क्या आना चाहिए बट के बाद, डिक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट था, तो वाज नॉट अलाउड टू गो, ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो फिर ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें 2 जगह पैसे बनना था, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, तो ये हैरी वाज अलाउड टू गो। अब बट के बाद ही दूसरा सेंटेंस था, बट दे डिड नॉट अलाउ डिक, तो इसमें दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो डिक वाज नॉट अलाउड टू गो या फिर डिक वाज नॉट, ये भी सही है। तीसरा क्यों गलत है, बट लगा दिया, ऑब्जेक्ट उन्होंने डिक लगा दिया, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं लगाई, तो फिर इसलिए गलत है। ये क्यों गलत है, डिक के साथ उन्होंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी है, बर, तो फिर आपका ऑप्शन ए भी गलत है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पहला, हैरी वाज अलाउड टू गो आउट बट डिक वाज नॉट अलाउड। इसके बाद टू गो हो भी सकता है अलाउड टू गो, या फिर यहाँ भी फुल स्टॉप हो सकता है, वो भी सही है। फ्रेंड्स देखें, जब किसी एक्टिव वॉइस में 2 क्लॉजेस दिए हों, एक क्लॉज जैसे इसमें दिया था दे अलाउड हैरी टू गो, और दूसरा क्लॉज था दे डिड नॉट अलाउ डिक, जब दोनों जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब हो तो पैसिव वॉइस फ्रेंड्स दोनों तरफ बनेगा। यदि आप गौर नहीं करेंगे तो देखने में तो आपको ये भी सही लग रहा था, हैरी वाज अलाउड टू गो, ठीक, ये भी सही लग रहा था, हैरी वाज अलाउड टू गो, बट लेकिन यहाँ पैसिव गड़बड़ था, पैसिव सही इसका बना था, तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा। चलिए 15वां और अंतिम सेंटेंस, फियर ऑफ डेथ ऑपरेसेस सम ओल्ड पीपल। अब फियर ऑफ डेथ इसका सब्जेक्ट है, ये ऑपरेसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, सम ओल्ड पीपल ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सम ओल्ड पीपल कहाँ कहाँ है, सम ओल्ड पीपल, सम ओल्ड पीपल, सम ओल्ड पीपल, सम ओल्ड पीपल, ये तो चारों में है। अब जब चारों के सब्जेक्ट सही मिल जाए तो फिर आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अब सेंटेंस कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो पीपल के हिसाब से क्या लगना चाहिए, आर, इसमें क्या लगा है, बर, लिहाजा ये ऑप्शन गलत। इसमें क्या लगा है, आर, यही ऑप्शन आपका सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें उन्होंने लगा दिया विल भी, नहीं हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि कैन मॉडल तो उसमें था ही नहीं, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो ये आपका तीसरा भी गलत है। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का ये दूसरा आंसर आपका सही है। फ्रेंड्स इस टेस्ट पेपर में 30 सेंटेंस दिए थे, 15 मैंने इस वीडियो में रखे हैं, शेष 15 मैं इसके अगले पार्ट में अपलोड करूंगा। कीप वाचिंग। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।